Bismillahirrahmanirrahim. Okay, class. Today we are going to study the topic related to lesson planning techniques. So first of all, we see what is a course, what is a chapter or a syllabus and a lesson. So we see that a course that may be known as a subject is a complete sequence of instructions that presented to the pupil or student as a major division of the subject matter or discipline. So you already are very much familiar with the courses that are offered at school level, like the science, English, Urdu, social studies. So that all courses are known as individually each course is known as a course. So we define a course as a complete sequence of instructions. So that course is designed basically in a form of complete sequence of instructions that is presented to the people as a major vision of subjects, matter or discipline. So we offer that sort of course at specific level to the students. Uh, then in each course, that each course is divided into units or chapters. So chapter is a major subdivision of a course comprising planned instructions about some central theme, topic, issue, or problem for a period of several weeks. तो हम क्या करते हैं कि आपका जो कोर्स है वो पूरे करिकुलम का हिस्सा होता है एंड वी हैव डिफरेंट कोर्सेज टू बी ऑफर्ड एट ईच क्लास और ईच लेवल while your chapter is major division of each course. आपके जो sort of course है उसको हम आगे further units में या chapters में divide करते हैं like in 7 units, 8 units, 12 units, 13 units or 15 units, whatever. So that we have to cover in number of months, like in a year, in number of terms जो भी आपका होता है term system में whatever. और फिर आपने you define a syllabus. syllabus क्या होता है किसी को पता है आप में से? जी, what is syllabus? बताएगा मुझसे what is syllabus? कोर्स और सिलेबस में क्या फर्क होता है? सर जो कोर्स होता है ना वो हमारे पूरे जो करिकुलम होता है ना उसका पार्ट होता है जो कोर्स। लेकिन जो सिलेबस होता है ना वो मतलब कि हमने जो डिवाइड किया होता है ना उसमें जो हमारे पास आउटलाइन होती है टॉपिक और सब टॉपिक की वो हमारे पास सिलेबस होता है। जी कोई और? मैं आता हूँ सर। जी जी सर कोर्स होती है मतलब कोर्स आउटलाइन वो होती है जो हमें मतलब बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कोर्स में, आपने क्या क्या करना है, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। और जो सिलेबस होता है वो तो डिटेल आउटलाइन होती है, लिस्ट होती है आउटलाइन की, यही हमने पढ़ना है, ये चीज़ें हमें करनी है। ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप देखते हैं स्कूल लेवल में जो क्लासेस होती है उसमें हमारे पास बुक्स होती हैं। वो जो एक बुक होती है मसलन साइंस की, मैथ की, उर्दू की, इस्लामियात की, वो सारे के सारे कोर्स है। उसके अंदर कोर्स का मतलब होता है कि कोर्स के अंदर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं कि आपके वो नंबर ऑफ जो पेजेस हैं बहुत सारे होते हैं उसमें, आपके नोट्स हो सकते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी ये कोर्स बनता है, जबकि जो आपका सिलेबस है या सिलेबस है वो जस्ट एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स है जिसके अकॉर्डिंगली आपने पढ़ना होता है। जैसे आप अगर शुरू में देखें मुख्तलिफ बुक्स में तो दिया होता है, कंटेंट लिस्ट दी होती है, उसके अंदर हमें पता चलता है कि फर्स्ट यूनिट में क्या है, सेकंड यूनिट में क्या है, थर्ड यूनिट में क्या है। तो उसमें जस्ट एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स है, जैसे अभी हम लोग आपके साथ कोर्स आउटलाइन वगैरह शेयर करते हैं। तो दैट इज अबाउट सिलेबस। और लास्ट जो हमारा है, जो हमारा फोकस है आज के डे का, दैट इज अबाउट लेसन। लेसन क्या होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच अ पर्सन इज स्टार्ट अबाउट अ सब्जेक्ट और हाउ टू डू समथिंग। तो आपका जो लेसन है दैट इज रिलेटेड टू अ डे एंड you have decided a time, specific time, like for 30 minutes or a 40 minutes or a 50 minute or 60 minute or more than that, whatever. So that becomes your lesson. That is a specific period of time in which a person or teacher, in which your students are basically taught about any topic of the subject or what to do or to lead to skill development. So that becomes your lesson basically. So that is the further subdivision of the your sort of
कोर्स, जैसे हमने कोर्स को चैप्टर में डिवाइड किया, चैप्टर को हम लेसन में डिवाइड करते हैं, एंड देन वी प्लान अबाउट आवर लेसन्स ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो बेटा एक आपकी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोर्स प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग। कोर्स प्लानिंग ये होता है कि आप पूरे कोर्स को एट अ टाइम प्लान करते हैं कि जी आपके पास कितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं और कितना टाइम है जिसमें आपने अपने कोर्स को डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोर्स यू हैव 3 टर्म्स इन अ ईयर, तो आप उसको 3 टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर आपके पास 12 यूनिट्स हैं, तो आपने 3 उसको टर्म्स में लेके जाना, तो 4 यूनिट ईच, यानी आप पहले टर्म में 4 यूनिट को टीच करेंगे और दूसरी टर्म में 4 को, थर्ड टर्म में 4 को करेंगे। दैट बिकम्स योर कंप्लीट सेशन एट कंप्लीट कोर्स। उसके बाद आप देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट टर्म है, अगर आप उसमें देखते हैं कि यू हैव 3 मंथ्स इन योर फर्स्ट टर्म, तो आप उसको फर्स्ट 3 मंथ्स में उन 4 यूनिट्स को भी डिवाइड करेंगे कि इसमें हमने किस तरह से इसको फर्स्ट मंथ में क्या कवर करना है, सेकंड मंथ में क्या कवर करना है, थर्ड मंथ में क्या करना है, फोर्थ मंथ में क्या करना है। तो उसको दैट इज रिलेटेड कोर्स प्लानिंग, कि आप अपना कोर्स प्लान कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टर्म सिस्टम, इन टर्म ऑफ अगर आपका उसमें एनुअल सिस्टम वट एवर, उसमें आप प्लान करते हैं कि हम किस तरह करेंगे, एंड दैट इज रिलेटेड टू कोर्स प्लानिंग। वाइल लेसन प्लानिंग क्या है ये भी आपने पढ़ा है और मुझे भी थोड़ा सा बताएंगे। So lesson plan क्या है? The word lesson plan consists of two words, lesson and plan. As we already had discussed about lesson, कि lesson आपको smallest unit है of content है जो आपने एक दिन में क्लास के अंदर बच्चों को डिलीवर करना है, और प्लान ये है कि आपने फ्यूचर एक्टिविटीज को जो ग्रुप करते हैं उसको दैट इज कॉल्ड अ प्लान। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a set of decisions about how to do something in future. Thus, we can say that the lesson plan means outline of the important points of a lesson arranged in a systematic order in which they are to be presented to the students by the teacher. So we decide about what sort of content is to be delivered in the classroom in front of students. So it may start with a statement of objectives. So we decide what should be our objectives, what should be our general specific objectives, and also contain a clear description of approaches, methods, appropriate methods. Then we decide what methodology or teaching strategy should be followed to deliver that sort of instruction in the classroom. Then tactics, techniques, and instructions for achieving the objectives of the lesson. And then what sort of teaching tactics or techniques or instructions should be used for achieving that sort of objectives of the lesson. So that is related to lesson plan. And now we see lesson planning. So इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन आपको नजर आ रही है, ये कौन आप में से एक्सप्लेन करेगा? जी सायरा, सायरा you with us? सोबिया, सर जी बताएं इसमें फर्स्ट डेफिनेशन बेटा क्या है स्क्रीन पे आपने? सर इसमें मैंने ये बताया हुआ लेसन प्लानिंग जो है ये मेरे पास क्या है कि इट इज़ स्केच ऑफ टीचिंग एक्टिविटी अंडरटेकिंग इन द क्लासरूम। मतलब कि जो लेसन प्लानिंग है ये टीचर की एक्टिविटी है कि वो अपनी क्लासरूम के अंदर किस तरह अपना लेसन प्लान किया हुआ है और उसने किस तरह उसको मतलब कि लिमिटेड टाइम के अंदर वो मतलब कि अगर 40 मिनट का उसमें एक लेसन है तो ये टीचर की एक्टिविटी है कि उसने क्लास के अंदर परफॉर्म करनी है। It is the title given to the statement of objective to be realized and specific mean by which these are attained as the result of activity engaged during the period। मतलब कि इसके अंदर उसने ये कहा है कि ये हमारे पास जो हमारे पास टाइटल हमने देना है उस स्टेटमेंट को, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव हमारे पास स्पेसिफिक मीन है कि मतलब जो हमने एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर उस पीरियड के अंदर हमने मतलब कि वो परफॉर्म किया है तो उसको हमने एक स्पेसिफिक टाइटल या हमारे पास स्टेटमेंट है वो हम उसको देंगे। It comparison of defining objective, setting and arranging subject matter and determining method and procedure। मतलब इसमें हमने मतलब कि जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की उसमें हमने क्या क्या चीज़ें बतानी है, हमने उसको डिफाइन भी करना है, ऑब्जेक्टिव भी बताने हैं, उसके बाद उसकी सेटिंग क्या है, उसके बाद हमने अरेंज करना है सब्जेक्ट को जिसमें हमारे पास मेथड और प्रोसीजर भी हमने बताना है। इट इज़ एन आउटलाइन ऑफ एक्टिविटी टू बी प्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करने हमने मतलब कि ये मेरे पास आउटलाइन एक्टिविटी है जिसको हमने प्रेजेंट करना। Basically these are 4 definitions of lesson planning. The first definition, in the first definition it has been said
that it is a it is a sketch of teaching activities. Basically, it's a kind of sketch that we draw, that we make to be undertaken in the classroom, जो हमने बेटा परफॉर्म करना होता है क्लासरूम के अंदर जाके। तो हम अपने साथ एक स्केच लेके जाते हैं उन एक्टिविटीज़ का, जो हमने जाके हमने फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी करवानी है, सेकंड कौन, यानी कहाँ पे हमने क्वेश्चनिंग करनी है, कहाँ पे हमने डिस्कशन करनी है, कहाँ पे हमने स्टूडेंट को कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी देनी है फॉर्म करने के लिए, कहाँ पे हमने किसी स्टूडेंट को हमने किसी तरह की एक्टिविटी में एंगेज करना है। तो ये सारा हम लिस्ट डाउन करते हैं ऑन अ पेपर एंड दैट बिकम्स अ स्केच। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड दैट इट इज अ स्केच ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज की जो भी आप टीचिंग करने जा रहे हैं उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं, दैट बिकम दैट यू आर कमिंग विद दैट सॉर्ट ऑफ स्केच कि हमने पहली एक्टिविटी ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन में इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड दैट इट इज द टाइटल गिवन टू द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये जो आपका लेसन प्लान सर, है। जी जी सर जो आपने ये स्केच वाला बताया ये पॉइंट दोबारा रिवाइज कर लें। फिर मैं बता रहा हूँ स्केच, जैसे आप लोग जैसे आपने कपड़े सिलाने होते हैं ना, तो उसका एक स्केच लेते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। वैसे एक टीचर जो होता है वो एक स्केच लेके जाता है कि जी मैंने जो टीचिंग एक्टिविटीज़ करनी है वो कौन कौन सी हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैंने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करनी है, मैंने कौन कौन से एविएट्स यूज़ करने हैं, मैंने कहाँ से शुरू करना है, पीके टेस्टिंग कैसे करनी है, मैंने इंट्रोडक्शन कैसे देना है, मैंने इस चीज़ को अपना जो भी मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू मैंने टीच करना है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है वो मैंने करनी है। तो एक स्केच होता है टीचर के पास, वो उस स्केच को फॉलो करता है विद इन क्लास। दैट इज व्हाट इज मतलब कॉल्ड अ उसने स्केच ऑफ। क्लास में जाने से पहले ये स्केच साथ लेके जाना है। हाँ, स्केच बना के लेके जाना है ताकि देखिए ना आपकी टीचिंग ज़्यादा मीनिंगफुल हो। ये नहीं है कि आप क्लासरूम में खड़े हो और आपको पता ही नहीं आप क्यों खड़े हो और आपने क्या करना है, ये नहीं। ये सारी चीज़ें आपने प्लान करनी होती हैं, देन यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, आपने चीज़ों को इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये थैंक यू स्केच सर। कैसे बनता है। So in the second definition we are saying that it is a title given to a statement of objectives। तो हम इसमें basically जो statement of objectives है उनको set करते हैं to be realized, जिनको हमने achieve करना होता है, then the specific means by which these are to be attained, और फिर किस तरह से उन objectives को हमने achieve करना है, उसके क्या ज़राए हो सकते हैं, कौन से तरीके हो सकते हैं, methods हो सकते हैं, कौन से टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं, वो हमने इंश्योर करना होता है, उसको बताना होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज एंगेज ड्यूरिंग द पीरियड, तो हमने जिस क्लासरूम के एक पीरियड के दौरान जो जिस तरह की भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज करनी होती है, जिसमें स्टूडेंट को एंगेज करना होता है या खुद एंगेज रहना होता है, इन सारी चीज़ों को हमने डिटरमाइन करना है एंड दैट इज प्रोसेस कॉल्ड लेसन प्लानिंग। ठीक है। इन द थर्ड डेफिनेशन जी सेड दैट इट इज इट कंप्राइज ऑफ सॉरी इट कंप्राइजेज ऑफ होना चाहिए, इट इज कंप्राइजेज ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स कि हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, सेटिंग एंड अरेंजिंग सब्जेक्ट मैटर, और फिर अपने कंटेंट को सेट करेंगे, अरेंज करेंगे किस तरह से हमने कंटेंट को डिलीवर करना है, कौन से कंटेंट को पहले प्रेजेंट करना है, किन टॉपिक्स को पहले बात करनी है, किन को दरमियान में करनी है, किन की बाद में करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इसको स्पेसिफाई करते हैं एंड डिटरमिनिंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर, और फिर हम कौन से टीचिंग मेथडोलॉजी हमने यूज़ करनी है, इन चीज़ों को हमने डिटरमाइन करना होता है। तो लास्टली इट इज सेड दैट इट इज एन आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज टू बी प्रेजेंटेड इन द क्लासरूम। तो टीचर ने एक आउटलाइन बनाता है, टीचर जो भी उसने एक्टिविटीज करवानी है करनी है, तो क्लासरूम के अंदर वो सारी आउटलाइन को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेसन प्लानिंग। सो हियर वी सी the detailed definitions of lesson plan that is given by Department of Education and CERT 1974, that a lesson plan is verbal statement of the utilization of education theory, content and technique or device of teaching to achieve the state purpose of schooling, both general and specific. It is devised to help children learn creatively and thoroughly। ठीक है, तो इसमें भी ये बात की गई है कि इट में भी वर्बल स्टेटमेंट कि लेसन प्लानिंग बेटा जो होती है मोस्टली रिटन होती है। ठीक है, बट इन सम केसेस जो लेसन प्लानिंग है वो वर्बल भी हो सकती है कि आप उसको, जैसा चूंकि जो सीनियर टीचर्स होते हैं वो इन राइटिंग तो कम करते हैं लेकिन वो ज़्यादा इन वर्बल कर लेते हैं कि मैंने, जिसे हम ज़ुबानी कलामी कहते हैं कि वो चीज़ों को किस तरह से एजुकेशन थ्योरी मैंने यूज़ करनी है, किस तरह कंटेंट और किस तरह टेक्निक और डिवाइसेस मैंने यूज़ करनी है, और किस तरह से मैंने जो अपने जनरल स्ट्रेस सब्जेक्ट उनको मैंने सर्व करना है, उनको अचीव करना है। तो ये इस तरह से आप उसको कर रहे होते हैं, चाहे ये वर्बल हो चाहे रिटन हो, बट इन बोथ फॉर्म इट शुड बी प्लान। Then we have a definition of bossing, that lesson plan is organized statement of general and specific means by which by which these goals are to be attained by the learner under the guidance of the teacher on a given day। तो बॉसिंग ने इसको डिफाइन किया है कि ये एक ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट है ऑफ जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की, ये तरीकों की, मीन्स की,
जिसके थ्रू हमने अपने गोल्स जो होते हैं उनको अचीव करना होता है और इन लर्नर्स ने अचीव करना होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर एक खास दिन के मौका पर एक खास दिन जो भी हम डिलीवर कर रहे होते हैं। देन कैटर गुड की डेफिनेशन है डेविस की और रीबन की। कैटर गुड की डेफिनेशन कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से? जी उमर, आप करेंगे? यस सर। Sir, a lesson plan is teaching outline of the important points of a lesson, arranged in order in which they are to be. Sir, एक minute. Sir, a lesson plan is teaching outline of the important points of a lesson. क्या है जी, हमने एक outline बनाई. Sir, slide change हो गई है. Yes, sir. A lesson plan is a teaching outline. Is teaching outline. एक टीचिंग आउटलाइन है किसकी ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन, जिसमें हम लेसन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आउटलाइन उसकी बनाते हैं कि पहले मैं ये पढ़ाऊंगा ये पढ़ाऊंगा। जैसे हम पेपर्स में कोई क्वेश्चन करने से पहले हम उसकी आउटलाइन बनाते हैं, मतलब पेपर हल करने से पहले कि हम इस पेपर में ये चीजें डिस्कस करेंगे, या कोई ऐसे लिखते हैं जैसे हमने सर ने हमें टर्म पेपर दिया था तो उसके अंदर सबसे पहले हमने आउटलाइन बनाई थी कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पहले बता दिए। तो इसी तरह हम लेसन के सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अरेंज करेंगे, उसकी एक आउटलाइन बनाएंगे, उसको एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि सबसे पहले नंबर पर मैंने ये बताना है, फिर मैंने ये बताना है, फिर मैंने ये प्रेजेंट करना है, फिर मैंने ये प्रेजेंट करना है। इट में इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट्स टू बी मेड, क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड कर सकते हैं, पॉइंट्स टू बी मेड कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट हमें बनाने हैं, क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछे जाएंगे, और या मैंने क्वेश्चन कौन कौन से पूछने हैं बच्चों से, और उसके फिर रेफरेंस मटेरियल, मैंने बच्चों को रेफरेंसेस बताने हैं मटेरियल्स के, और उसके असाइनमेंट्स बतानी है। Okay, so we're performing all these in according to category good. Then Davis state lesson plan must be prepared before going to the classroom. कि teacher जब classroom में जा रहा है, he or should prepare lesson plan. For there is nothing so fatal to a teacher progress as unpreparedness. तो ये अगर एक teacher without preparedness जाता है classroom के अंदर तो ये इससे बुरा यानी कुछ नहीं हो सकता उसके लिए। So every teacher is required to prepare a lesson before going to class uh, to gain the objective to achieve the objectives. Then the ribbon has a comment about lesson plan that the teacher we must the teach we must use experience already gained as a starting point of our work. तो हम उसमें कमेंट कर रहा है कि जो टीचर है वो अपनी जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं रिलेटेड टू टीचिंग वो उसको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क से सोचे और उसको कंप्लीट करे। जी okay, lesson B sends here states a lesson plan is actually a plan of action. Definitely it is one of the wonderful definition of lesson plan, that lesson plan is a plan of action. So that is a plan to decide what actions to be taken in the classroom. If there includes a working philosophy of the teacher, because it reflects the philosophy of the teacher कि उसने किस तरह से classroom के अंदर work करना है, her knowledge of philosophy, her information and understanding of her people, her comprehension of objectives of education, and then her knowledge of the material to be taught and her ability to use effective method. तो ये पूरा उसकी वर्किंग फिलोसफी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसमें उसके अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को कर रहा होता है और उसके नॉलेज ऑफ मटीरियल को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है एंड एबिलिटी टू यूज दैट सॉर्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। दैट बिकम्स योर लेसन प्लान। Then the last one is about binning and binnings. That daily planning involve defining the objectives. तो हमने डेली प्लानिंग में अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, selecting and arranging the subject matter, अपने कंटेंट को सब्जेक्ट सेट करना है, उसको अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, determining the method और फिर किस मेथड से डिलीवर करना है उसको डिटरमाइन करना है and the procedures. So if we see what sort of functions a lesson plan can serve, so it's very important to know that it reduces teaching anxiety in the classroom, because if we are very much prepared
or we are well prepared, then we can easily teach in the classroom, and we can overcome our anxiety as well. Because without preparation, if the teacher is coming into classroom, he or she must be anxious about what he or she will be asked in the classroom by the students. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि टीचर जो है वो अपनी एंजाइटी जो है वो उसको कवर करे, खासतौर पे जो आप फ्रेश टीचर्स होते हैं, जो जूनियर टीचर्स होते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा मसला होता है क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, दे मे बी इन लर्निंग फेज, तो उसके लिए उनके लिए फिर ज़्यादा एंजाइटी उनको होती है. सो व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर आवर sort of lessons to control or overcome our anxiety. Then there is emotional security of the teacher. Definitely, if you are well prepared, you can control your emotion in the classroom. तो अक्सर होता है कि what is happening in the classroom कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करते हैं और हम प्रिपेयर नहीं होते, तो हम यानी ओवर इमोशनल हो जाते हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एंग्विश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हम बच्चों पे गुस्सा करते हैं, टांट करते हैं. तो ये इसलिए होता है कि टीचर खुद प्रिपेयर नहीं होता. ही और शी मे बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. तो उसकी इमोशनल सिक्योरिटी जो है ना वो दैट इज टोटली रिलेटेड टू लेसन प्लानिंग. तो बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड तो आप उसको कवर कर सकते हैं. अगर आप प्रिपेयर नहीं है फिर आप उसको यानी उस क्वेश्चन को टैकल ही नहीं कर सकते या उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकते. दैट बिकम्स यानी कि अच्छा खासा मसला बन जाता है सबके लिए. देन जस्टिफिकेशन यूनिट आर्ट, फिर हमारे पास एक ये जस्टिफिकेशन होती है कि हमने जो यूनिट आर्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो गए हैं और उस पर हमें कितना और काम करना रिक्वायर्ड है. फॉर अ स्मूथ सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस, डेफिनेटली लेसन प्लानिंग इज डन. The teaching activities and student activities are determined, objectives are set, then it becomes a smooth and systematic learning process. देन क्लासरूम सेटलमेंट, डेफिनेटली हम अपने क्लासरूम के अंदर जो भी जिस तरह के सेटलमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं क्लासरूम के अंदर, मैनेजमेंट है, वो करेंगे. अगर सीट चेंज करनी है वो करेंगे. यानी जिस तरह के भी हमें सीट प्लान चाहिए, जिस तरह का भी हमें इंटरेक्शन मटीरियल चाहिए, वो फिर हम सारा सेटल करेंगे. देन पर्पसफुल क्लासरूम एटमोसफियर, और आपकी जो एटमोसफियर है दैट बिकम्स वेरी पर्पसफुल. देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, अपने ऑर्गेनाइजेशन को विजन कर लेते हैं कि कौन सा काम आपने कैसे करना है, कौन सा स्टूडेंट्स ने करना है, कौन सा आपने करना है. देन अवॉइडेंस ऑफ नीडलेस रेपलिशन, आप इस चीज़ को भी ख्याल करते हैं कौन से टॉपिक्स हो गए हैं और बार बार उस चीज़ को आप फिर कवर नहीं करते क्योंकि डेली आपके ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं. फिर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं उस पर आप बात करते हैं, पुरानी बातों में बात रेपलिशन नहीं करते हैं. Lecture becomes more lively, interesting, accurate and relevant. So there are chances कि आपका जो lecture है becomes more lively, interesting and accurate and relevant to the need of the students. Then logical development of the theme, आप अपनी जिस theme पे बात कर रहे हैं उस theme को properly develop कर सकते हैं. And the opportunity to become more innovative, creative teacher. तो आप बड़ा इनोवेशन लेके आ सकते हैं, क्रिएटिविटी क्लास के अंदर रूम के अंदर लेके आ सकते हैं, बच्चों को अंदर डेवलप कर सकते हैं. देन प्रोवाइड मीन्स एंड टाइम फॉर विजन, और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि आप जो यूनिट को प्लान करते हैं या चैप्टर्स प्लान करते हैं या कोर्स प्लान करते हैं और लेसन प्लान करते हैं तो आपके पास पता है कि मैंने रिवीजन भी करवानी है, तो ये भी टाइम आपके पास मिल जाता है. ओके यहाँ पे बिफोर गोइंग टू द फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान वी विल डिस्कस अबाउट 3 स्टेजेस ऑफ टीचिंग. तो यहाँ पे प्री एक्टिव स्टेज है, पोस्ट एक्टिव स्टेज है, इंटरेक्टिव स्टेज है. तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय पीडब्ल्यू जैक्सन. तो इसमें प्री एक्टिव स्टेज में हमने क्या करना होता है, हु विल कमेंट ऑन दैट? सर मैं कर दूँ. Kashmala, are you there? Javeria? यस सर. हाँ बेटा बताएं प्री एक्टिव स्टेज क्या होती है? टीचिंग बेटा हम 3 स्टेजेस में देखते हैं. प्री एक्टिव स्टेज है, यू हियर यू सी कि व्हाट एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, कि हमने क्या करना है टू प्रिपेयर लेसन प्लान. तो हमने सबसे पहले अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करना है. टू अरेंज फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट इन द क्लासरूम,
तो आपका जिस तरह कोई लेसन प्लान जो भी आपकी एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंगली अपने टीचर को क्लासरूम के अंदर ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है टू मार्क पेपर्स। और अगर आपके पास पहले से कोई टेस्ट है तो उसको मार्क करें, स्टडी टेस्ट रिपोर्ट्स, और आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनको स्टडी कर लें। टू थिंक अबाउट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, और ऐसे बच्चे जो स्लो लर्नर्स हैं, वीक हैं, एक्सेप्शनल हैं, उनके बारे में सोचें कि उनको कैसे आपने साथ लेके चलना है। एंड रीड द सिलेक्टेड सजेस्टेड बुक्स एंड रिकमेंडेड syllabi. All the activities mentioned above are deliberately pondered over in advance by the teacher before entering class. तो टीचर इन सारी बातों का ख्याल करेगा बिफोर कमिंग टू क्लास कि आपने अपने बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज करवानी है, उसका लेसन प्लान प्रॉपर हो, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, ऑपरेटर्स है, या जो भी वीएट्स हैं वो अवेलेबल हों। कोई टेस्ट है तो उसकी रिपोर्ट्स आपके पास हों या उसके मार्क्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप करके क्लासरूम के अंदर जाएं। और देन आती है इंटरेक्टिव फेज़, आपकी बेसिकली सेकंड जो फेज़ आती है। तो इसमें ये होता है कि आप बाकायदा टीचिंग का आगाज़ करते हैं, बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं और उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं, एग्जाम्पलिफिकेशन करते हैं और उसमें डिटेल्स देते हैं बच्चों को, लेक्चरिंग करते हैं या उस सॉर्ट ऑफ उनसे आप जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप करवाते हैं, उनको लिसन करते हैं। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, देन वी हैव द पोस्ट एक्टिव स्टेज। इसमें हम दोबारा से बच्चों को देखते हैं कि उन्होंने क्या लर्न किया, उनकी हम एवेल्यूएशन करते हैं या समेटिव असेसमेंट करते हैं और उन्हें इंकरेज करते हैं, उनके बिहेवियर जो चेंजेस आई हैं उनको थोड़ा सा एक्सेस करने की, डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके 3 स्टेजेस हैं जो हर टीचर परफॉर्म करता है कि विद इन क्लासरूम उसको करनी चाहिए, जिसमें वो क्लासरूम में बिफोर कमिंग टू क्लासरूम वो प्लान करे, देन उसके इंटरेक्शन भी करे और थर्ड थर्ड में उसके साथ उनकी समेटिव असेसमेंट भी करें और उनको मोटिवेट करें। देन वी हैव जब आप क्लासरूम के लेसन प्लान बना रहे होते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि ये जो क्लासरूम आपका लेसन प्लान बनाया जा रहा है किस लेवल पे है, स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज क्या हैं, कौन सा लेवल है, कौन सा एज ग्रुप है, ठीक है। तो ये सारी ये डिटरमिन कर सकते हैं। ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान। तो यहाँ पे अगर आप देखें एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लान में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप शामिल करते हैं इन टर्म्स ऑफ आपके जो इसमें सॉर्ट ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें आप लेके आते हैं अपने सब्जेक्ट के। और ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपने पूरे साल में अचीव करने होते हैं। और जो आपको बेटा ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आपने विद इन क्लासरूम करना होता है, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कंटिन्यूटी, प्रोग्रेशन एंड लर्नर ऑटोनॉमी, जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट नहीं होंगे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, तो हम उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड इट आल्सो शुड बी लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। और इनको किसी न किसी बिहेवियर फॉर्म में होना चाहिए। इसमें एक्शन वर्ब सच एज डिस्क्राइब, क्लैरिफाई, ये सारे वर्ब्स गिवन हैं जो ब्लूम इकोनॉमी में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इनमें से हम यूज़ कर सकते हैं। देन कंटेंट है आपका जो आपने इसमें शामिल करना है, उसके जो भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको किस तरह से, किस तरतीब में आपने प्रेजेंट करना हो उसको उसी तरतीब में आप लेसन प्लान में लिखेंगे। देन जो भी मेथोडोलॉजीज हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज है, उनको आप इंक्लूड करेंगे। और फिर कितने टाइम में आपने डिलीवर करना है उसको मेंशन करें। कौन कौन से आपको वेट्स चाहिए उनको आप मेंशन करेंगे। देन क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी वो सारी आप इसके अंदर लिखेंगे। अगर आपने कोई एमसीक्यू टेस्ट लेना है वो भी लिखें। अगर आपने बच्चों से कोई ड्रा करवानी चीज़ वो भी लिखें। अगर आपने उनको पेपर पे कोई काम देना है वो लिखें। डिस्कशन के लिए देना है वो लिखें, ठीक है। फिर इससे असेसमेंट के लिए किस तरह से आपने यूज़ करना है तो वो आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको नोट करें। होम असाइनमेंट जो आपने देनी है उसको आप लाजमी तौर पे मेंशन करें। और कीप इन माइंड के यहाँ पे हम बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं मोस्टली, कि जो टीचर्स हैं वो होम असाइनमेंट असाइन करते हुए ये नहीं देखते हैं कि ये ज़्यादा ये एक्सेसिव ना हो, ज़्यादा बर्डनिंग ना हो। ये ना हो स्टूडेंट आपका काम करें और बाकी जो टीचर उनको इग्नोर करें, ऐसा नहीं होता। तो आपने जो है वो सारे के सारा काम असाइन करते वक्त ये देखना है कि उसको वो बच्चा आधे घंटे में मैक्सिमम वो कर सके, यानी 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे, इससे ज़्यादा टाइम में आप ना दें बच्चों को काम। कभी कभार दे सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ना दें, क्योंकि अगर बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसको हर सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा दे तो बेटा 2.5 घंटे चाहिए, और 2.5 घंटे कंटिन्यूसली देना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बच्चों की जो मेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी ज़हन में रखना है और मेंटल एज को भी ज़हन में रखना है। तो उसके मुताबिक आप होम असाइनमेंट दें। ये ना करें कि आप वो
आप जो टीच कर रहे हैं वो छोटा सा है, लेकिन होम असाइनमेंट बहुत बड़ी है। कीप इन माइंड दैट ऑल दोस फैक्टर्स। ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इन एलिमेंट का, जो मैंने खुद से लिखा हुआ है और मैंने आपको ये शेयर भी किया। अब यहाँ पे मुझे आपका फीडबैक चाहिए, तो आप जो मैंने बातें की हैं उसको भी इसी में मैंने कुछ बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन है वो क्या होते हैं, मटीरियल रेट्स क्या होती हैं, प्रीवियस नॉलेज इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, रेप्लिकेशन, सॉरी रिकैपिचुलेशन और असेसमेंट एंड होम असाइनमेंट, ये क्या होते हैं जी क्लास। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन कौन एक्सप्लेन करेगा? हरी आप, टाइम 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी करें। अक्सा, यूनस, अक्सा खलील, आप में से कोई कर सकते हैं? आसिया, यस सर। करें, बताएं इस बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन में सर हम सबसे पहले मतलब जाके वो बताते हैं कि उसका दो पॉइंट मतलब दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। मतलब हम लोगों की जनरल ओवरऑल डिस्कशन क्या होगी क्लास में, और उसका मेन जो एक टॉपिक है नहीं जो नहीं, हम लोगों ने जनरल पढ़ाना जनरल होता है। मैंने फिर बताया कि जनरल डिस्कशन मतलब नहीं है। जनरल का मतलब होता है कि ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमने इस विद इन ईयर अचीव करने होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कोर्स ऑब्जेक्टिव के तौर पर साथ शामिल करें ताकि जेहन में रहे कि हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ओके सर। तो सर वो जो हम लोगों ने आज का टॉपिक या जो लेसन प्लान बनाया होता है उसको हम लोगों ने मतलब क्लियरली डिफाइन करना होता है, उसके पॉइंट्स बना के बताने होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस शुड बी करेक्टली एक्सप्रेस्ड प्रिसाइजली वांटेड क्लियर एंड कम्प्रिहेंसिव डेफिनेट एंड पॉइंटेड। मतलब इनके पॉइंट्स बना के बच्चों को सही तरीके से समझाने होते हैं, एक इंट्रोडक्शन देना होता ठीक है, तो ये इस फॉर्म में होने चाहिए। That specific activity should be stated in the behavioral form like student will be able to express, student will be able to demonstrate, student will be able to differentiate, student will be able to define, student will be able to explore, student will be able to analyze, student will be able to, तो इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है। ओके, मटेरियल रेट्स क्या होंगी? ये जो हम पूरा कोर्स पढ़े हैं दैट इज रिलेटेड टू मटेरियल रेट्स। ठीक है, कि हमें जो भी डिलीवर करना है उसके लिए हमने कौन कौन सी रेट्स जो हैं वो यूज़ करनी है। तो फ्रॉम सिंपल वाइट बोर्ड से लेके आपको मल्टीमीडिया तक आप सारी एड्स को ना सिर्फ ऑर्गेनाइज करेंगे बल्कि उसको मेंशन भी करें अपने। ठीक है। देन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्या होती है? पीके टेस्टिंग। ये वो पॉइंट है बेटा जहाँ से हम लेसन प्लान शुरू करते हैं प्रीवियस नॉलेज से। तो जब हम क्लास में आते हैं पहले तो हम डेफिनेटली सलाम दुआ करते हैं, बच्चों को सैल्यूटेशन करते हैं और गुड मॉर्निंग वट एवर उन्हें कहते हैं और उनकी हैरियत पूछते हैं। लेकिन उसके बाद एक्चुअली जो आपकी टीचिंग वो यहाँ से शुरू हो गई प्रीवियस नॉलेज से, यानी जो टॉपिक है उसके रिलेटेड बच्चों को कितना पता है उससे रिलेटेड आप 3-4 क्वेश्चन बच्चों से करें और यहाँ से टीचिंग शुरू करेंगे हम। ठीक है। देन वी हैव इंट्रोडक्शन। जब आपका पीके खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर आप इंट्रोडक्शन करें, अनाउंसमेंट टॉपिक करें। तो ये आपका 1 से 2 मिनट का होना चाहिए। पीके टेस्टिंग आपकी 3-4 मिनट की हो सकती है और 2 मिनट की हो सकती है। इंट्रोडक्शन आपका 2 मिनट का हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है। तो यहाँ से आप जो है वो इंट्रोडक्शन दे टॉपिक को कि आज हमने क्या पढ़ना है और ये क्यों ज़रूरी है, किस तरह से ये इफेक्टिव है। देन इंट्रोड्यूस द टॉपिक। देन आप टॉपिक की तरफ आएँ, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट दे टुडे जो भी आपको टॉपिक का नेम है उसे आप बताएं। वी शैल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन या वॉट एवर द टॉपिक इज। देन अगर बेटा प्रेजेंटेशन है, दैट प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, हाउ यू विल डिलीवर योर लेसन इन दैट पर्टिकुलर डे। और इसमें खास तौर पे जो भी आपने मेथडोलॉजी मेंशन की है उसको आपने फॉलो करना है। वो आप अगर आपको क्वेश्चनिंग मेथड है तो क्वेश्चंस आपको होने चाहिए, नजर आए आपके पास क्वेश्चंस हैं। डिस्कशन है तो फिर बच्चों से डिस्कशन करवाएं। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है तो स्मॉल ग्रुप में बिठा कर डिस्कशन करवाएं। ये जो भी आपने प्लान किया उन एक्टिविटीज को आप परफॉर्म करवाएं विद इन प्रेजेंटेशन। ठीक है। देन वी हैव सॉर्ट ऑफ रिकैपिचुलेशन। तो इसमें आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिकैपिचुलेट करें दैट टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट दीज टॉपिक्स और दीज डेफिनेशंस। तो आप उसको रिकैपिचुलेट करेंगे। ठीक है। रिकैपिचुलेशन का मतलब ड्राई होता है एक तरह से कि आप उन चीज़ों को रिकैपिचुलेट करें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को, प्रोसीजर्स को, कॉन्सेप्ट को, पॉइंट्स को। और देन आप असेसमेंट करेंगे जिसे हम सॉर्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट कहते हैं एट द एंड ऑफ द लेसन। वैसे ये आपकी फॉर्मेटिव भी हो सकती है, ड्यूरिंग लेसन भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
लेकिन ये है कि आप दोनों करें, फॉर्मेटिव भी करें, छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं ये मैंने कैसे बताया, ये क्या किया, और उसके बाद लास्ट पे लाजमी 2-3 क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए पूछने के लिए। और लास्ट में जैसे मैंने कहा होमवर्क असाइन करें, और उसमें ये बात ज़हन में रखें कि होमवर्क जो है उसका पर्पस बच्चों को सेल्फ डायरेक्शन देना है, सेल्फ गाइडेंस देना है, और ना कि उन्हें ज़्यादा परेशान करना है। तो ये ज़हन में रखें बच्चा आपका एक खास टाइम में होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक ऑफ लेसन प्लान। और इसी को लेसन प्लान को आजकल हम ई लेसन प्लान में ले गए हैं। तो ये एक्टिविटीज़ पहले हम पेपर वर्क कर रहे थे, अब हम ये चीज़ें कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, अपनी डेटाबेसिस में ये चीज़ें कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है, हो सकता है आपने पहले भी स्टडी किया हो इसको। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट लेसन प्लान।